हाय फ्रेंड्स, आज रिक्रिएट करने वाली हूँ हानिया आमिर का ये आइकॉनिक नेक डिज़ाइन एंड इसमें सीखेंगे बिना कर्तानों को स्टिच किए हम इस हैवी वर्क को कैसे ग्लू की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले स्लीव्स कटिंग करनी है, तो मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ 10 इंचज़ की एंड लेंथ 30 इंचज़ की है। स्लीव्स में थोड़े चुनाएंगे तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा ली है एंड इसके बाद हम यहाँ 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं एंड इस मार्क से नीचे 2.5 इंच पे मार्क करना है एंड इस मार्क से आगे हमने 1.5 इंच पे मार्क करना है एंड यहाँ से मैं इस तरह 2 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ और इस मार्क को यहाँ से इस तरह से मिला रही हूँ एंड यहाँ से मैं 5 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ और फिर ये नीचे वाले मार्क को ऊपर वाले मार्क से मिला रही हूँ एंड इस तरह से हमारी स्लीव्स कट होगी एंड इसको हम 2 फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सो अब हम इसकी नेक लाइन की कटिंग एंड पूरी ड्रेस की आपको कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। सो फैब्रिक की जो विड्थ है फोल्ड करके 11 इंचज़ की है एंड लेंथ जो ली है मैंने टोटल 57 इंचज़ की ली है एंड फिर शोल्डर के लिए सिंपली 7 इंच पे मार्क करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे 1 इंच डाउन मार्क करेंगे एंड इस मार्क से नीचे 7 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। एंड ये जो मैं मेज़रमेंट आपको बताने वाली हूँ वो 32 चेस्ट साइज़ के हिसाब से होगा। जिसका भी चेस्ट साइज़ 32 है वो इसी तरह से मार्किंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं एंड जिसका 32 चेस्ट साइज़ नहीं है वो अपनी मेज़रमेंट से मार्किंग एंड स्टिचिंग करें। सो यहाँ पे मैं इस तरह से आर्म होल में शेप दे रही हूँ एंड यहाँ से मैं वेस्ट लेंथ का मार्क कर रही हूँ 15 इंचज़ पे एंड यहाँ से मैं हिप लेंथ का मार्क कर रही हूँ 20 इंचज़ पे एंड ये जो हमारे मार्क है इन्हें इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। सो यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे जितना भी चेस्ट साइज है उसको 4 में डिवाइड करके उसमें 2 इंच ऐड करके एंड यहाँ मार्क करना है। वेस्ट के लिए भी यही करना है, जितना भी वेस्ट है उसमें 2 इंच ऐड कर लेना है एंड मार्क करना है। हिप के लिए भी यही है। सो वैसे तो मैंने आपको इस तरह से सारे मेजरमेंट लिख दिए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हिप के यहाँ से ना 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। 2 इंच मार्जिन तो आपको एक्स्ट्रा लेना ही है, 1 इंच लूजिंग के लिए ले लेना है एंड इसके बाद इस तरह से कटिंग करनी है। सो ये मैंने इस तरह से फैब्रिक को बिछाया है एंड ये हमने इस तरह से अपने कटिंग वाले फैब्रिक को इस पर रखा है एंड बिल्कुल हम इसी के साइड साइड से इसे कट कर लेंगे एंड ये देखिए इस तरह हमने इसे कट कर लिया है। सो हमने जो पहला वाला पार्ट हटा लिया था वो हमारा बैक पार्ट है एंड ये हमारे फ्रंट पार्ट है, दोनों जिनमें से हमारे नेक डिज़ाइन वगैरह बनेंगे। एंड ये जो हमारा एक पार्ट मैंने इसे इस तरह फोल्ड करके रखा है। 2.5 इंच पे नेक की विड्थ ली है एंड इस नेक की लेंथ ली है मैंने 3.5 इंच पे एंड इसमें इस तरह से गोलाई दे देंगे। एंड यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करा मैंने एंड ये जो हमारी आर्म होल की लाइन है इन्हें मैंने इस तरह स्ट्रेट कर लिया एंड एक मार्क और किया है मैंने 1.5 इंच पे एंड ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है इस लाइन को हमने इस तरह यहाँ पे इस तरह शेप देते हुए ले जाना है यहाँ तक एंड सबसे पहले नेक को कट कर लेंगे एंड इस तरह से इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ से हल्का सा शेप देंगे एंड यहाँ से भी इस तरह से अंदर की तरफ शेप देना है एंड इसके बाद कटिंग करना है। एंड मैंने इस तरह से ये ले लिया है एंड ये जो हमारी सेंटर पे आयरन हो रखी है बिल्कुल इसके यहाँ से इंच टेप रखते हुए हमने 3 इंच नेक की विड्थ का मार्क करना है एंड लेंथ पे मैंने इस तरह से 15 इंचेस पे मार्क कर लिया है एंड ये जो हमारी आयरन वाली लाइन है इससे आगे मैंने 2 इंच पे मार्क करा है एंड इस तरह से यहाँ पे शेप दी है नेक में।
तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आयरन कर रखा है सेंटर से, इस सेंटर मार्क से हमने आगे 2-2 इंच पर मार्क करना है। सो इस तरह से हमने नेक को कट कर लिया है। ये देखिए हमारा नेक डिज़ाइन कट गया है। एंड अभी हम बैक नेक को कट करेंगे। सो इस तरह से मैंने बैक वाला पार्ट लिया है एंड इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करके रखा है। नेक की विड्थ ली है 2.5 इंचेस एंड नेक को डिप करेंगे 5 इंचेस पे। एंड इस तरह से मैंने क्रॉस स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंचेस की है। इसे इस तरह से रखते हुए इसमें सिलना है और इसे अंदर की तरफ टर्न करके भी स्टिच करना है। सो सारे में इसी तरह से क्रॉस स्ट्रिप अटैच करनी है और साथ ही इन्हें अंदर की तरफ हमने फोल्ड करके स्टिच भी कर लेना है। सो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी स्ट्रिप को इस तरह अटैच कर लिया है और आयरन भी कर दिया है फिनिशिंग के लिए। एंड ये जो हमारा फ्रंट का ओपन वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है जिसकी विड्थ है 2 इंचेस की और इसे इस तरह कपड़े पर मैंने आयरन करके रखा हुआ है और इस तरह से मार्जिन भी लेकर रखा है एंड इस तरह इसे रख के यहाँ पे स्टिच कर देंगे। सो ये देखिए इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिया है। अभी ये देखिए ऊपर से थोड़ा पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे जिससे कि फोल्ड करने में आसानी हो और इसे इस तरह पलटेंगे और यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे एंड इसके किनारे पर स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर दिया। अब यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे एंड अब यहाँ पे हम नेक पे वर्क करेंगे। तो मैंने ये कटदाना लिया है एंड ये मैंने B7000 ग्लू ली है। तो सबसे पहले तो इस लाइन पर मैं इस तरह से ग्लू लगा रही हूँ एंड आपको ग्लू यहाँ पर इतना लगाना है जिससे कि कटदाना जो है हमारा ग्लू में डूब जाए। और अगर आप ग्लू ज़्यादा नहीं लगाओगे तो कटदाना हट भी सकता है और फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको ठीक से नहीं बताया। तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, आपको ग्लू बहुत ज़्यादा लगाना है, बस कटदाना उसमें डूबना चाहिए। एंड अगर आपको यहाँ पे इस तरह कटदाना का वर्क नहीं करना है तो आप यहाँ कोई लेस भी यूज़ कर सकते हैं जो कटदाना की लेस हो। एंड ग्लू पर इस तरह से कटदाने को फैला दिया है मैंने एंड इस तरह से हल्के हल्के फिंगर से कटदाने को दबाएंगे और ये यहाँ भी मैंने ग्लू लगा दी है। अभी कटदाने को इस पर इस तरह से रख रहे हैं एंड ये जो हमारा इनर वाला नेक लाइन है यहाँ तक ही मैंने इसमें कटदाने सेट किए हैं। आप चाहें तो पूरे में भी कटदाना लगा सकते हैं और इसे 1 दिन के लिए आपको सूखने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना। और इस तरह से कटदाना सेट हो चुका है एंड अब यहाँ पर इस तरह से बैक वाले पार्ट को रखेंगे और इस तरह स्टिच कर देंगे। ये मैंने डोरी रखी है और कुछ लटकन ली है मैंने और इस तरह से यहाँ पर इन्हें अटैच कर लेंगे और यहाँ से नीचे से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और बैक से भी इसे इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। एंड इसके बाद इसे साइड से फिटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह मैंने साइड से फिटिंग कर ली है। अभी स्लीव्स को अटैच करना है, तो स्लीव्स मैंने इस तरह सिल के रखी है। स्लीव्स को मैंने नीचे से फोल्ड किया था एंड यहाँ आर्म होल को इस तरह से स्लीव्स पे रखा था और इस तरह इसका मेजरमेंट लेके साइड से मैंने स्टिच कर दिया था एंड इस तरह से दोनों साइड हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। इसके बाद ये ड्रेस हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। सो फ्रेंड्स, आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।